रांची लोकसभा सीट पर दिन लड़ाई काफी रोचक होती जा रही है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी और बीजेपी सांसद संजय सेठ दूसरी बार मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय युवा चेहरे के तौर पर मैदान में है। वहीं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और रांची के विकास को लेकर के है। यशस्विनी सहाय ने कहा कि रांची की समस्या विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना है और ऐसे कई मुद्दों को लेकर के मैं लोगों के पास जा रही हूं और मुझे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। यशस्विनी सहाय ने कहा कि ये लोकसभा मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। इस लोकसभा सीट से जीत करके मेरे पिता केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और चुनाव के दौरान हमें अपने पिता का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की खास बातचीत। कांग्रेस कोटे से रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशस्विनी हमारे साथ है। हम सीधे बात करते हैं क्योंकि एक तरफ संजय सेठ भाजपा के कैंडिडेट और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यशस्विनी को उतार कर एक बड़ा दांव खेला। हम सीधे बात करते हैं यशस्विनी को। अब अचानक पॉलिटिक्स में आना, उसके बाद सीधे टिकट लेकर चुनाव लड़ना, कितनी बड़ी चुनौती मान रही है आप? देखिए चुनौती तो है, चुनाव ही एक आप कह सकते हैं कि चुनौतियों से भरा एक संघर्ष तो है ही, तो उसमें तो हम पूरा मेहनत और कोशिश कर ही रहे हैं। पर मुझे उतना कोई वो नहीं है कि कोई इतना स्ट्रेस भी नहीं है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है क्योंकि पिता आपके केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रांची लोकसभा से कई बार सांसद भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, तो इसका कितना असर हो रहा है? देखिए बहुत असर हो रहा है। जितना हम लोगों से मिल रहे हैं हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे से आप कह सकते हैं हंसी जा चुकी है, मुस्कान जा चुकी है, खुशी जा चुकी है। तो इसका क्या वजह है? तो लोगों का दर्द दिख रहा है, तो लोगों के दर्द को हम समझते हैं। क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स का रहा है। मैं ह्यूमन राइट्स की लॉयर हूँ और मैंने वकालत की पढ़ाई ह्यूमन राइट्स के लिए ही की कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो जब मुझे अब मौका मिला है कि मैं लोगों से मिल पाऊँ, उनके लिए उनकी सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई और आप कह सकते गिफ्ट नहीं है। लेकिन आप कभी फील्ड में नहीं थे, अचानक चुनावी फील्ड में आना, और आपने देखा कि ऐसे कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन यशस्विनी का मुद्दा क्या है? वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रही हैं? देखिए हमारा मुद्दा एग्जैक्टली वही मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। वो है विकास, डिस्क्रिमिनेशन की खात्मा करना, महिलाओं का विकास होना, युवाओं का विकास होना, लोगों को रोज़गार मिलना, महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से। तो हम वही हैं हमारे मुद्दे। ये तमाम मुद्दे तो लेकर बीजेपी के भी लोग जा रहे हैं, मोदी की गारंटी लेके जा रहे हैं। 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो सड़क बिजली की बात कर ले, आयुष्मान भारत की बात कर ले, गैस सिलेंडर देने की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों से बिल्कुल हट के है आपका मुद्दा? देखिए आप मुझसे पूछ रहे कि उनके मुद्दों से अगर हट के है या नहीं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मुझे उनके मुद्दों में फ्रैंकली कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 10 साल से वो ऑलरेडी पावर में हैं, उनके पास सत्ता थी, उनके पास मौके थे दिखाने के, तो क्या वो उन मुद्दों पर खरे उतरे हैं? सवाल ये है। अगर वो उतरे हैं तो बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है, लोगों के पास जॉब्स क्यों नहीं, यहाँ पानी की समस्या क्यों है, ये सब सवाल कौन जवाब देगा? 6 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में। आपने अभी तक कितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, जब आप वहाँ पे जाती हैं तो लोग कहते होंगे सुबोधकांत सहाय की बेटी आ गई हैं, तो कैसा उस समय कैसा फील होता है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं विधानसभा का दौरा पिछले साल से करती आ रही हूँ। मैं काफ़ी विधानसभा के दौरों में संगठन के लोगों से भी पिछले साल से मिलती आ रही हूँ। जी बिल्कुल, अभी मैं चुनाव के प्रत्याशी की तरह मिल रही हूँ। पहले मैं उनकी प्रॉब्लम सोशली समझने के लिए मिल रही थी और मेरे फादर के साथ मिल रही थी, पर मेरा मिलना और रुकना पहले भी हो रहा था, तो उसमें कोई फिर ऐसे चुनाव का माहौल है, पिता से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं वो। जी देखिए, माता पिता तो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, ये तो हर पेरेंट्स और गार्जियन ऐसे ही होते हैं। तो मुझे भी वो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत सीखने भी मिल रहा है, पर मैं लोगों से भी बहुत सीख रही हूँ। मैं लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ और उनके मुद्दों को आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी सीख तो लोगों से ही है। यशस्विनी जी, एक साइड संजय सेठ है, ये पहले भी सांसद रह चुके हैं, ये सेकेंड टर्म फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बड़ा फाइट आप ये देख रहे हैं, खासकर रांची लोकसभा क्षेत्र? फाइट का बात ही नहीं है। आई थिंक
वो अगर पहले सांसद हैं तो लोगों ने उन पर विश्वास जताया, तो क्या वो उस विश्वासों पर वो खुद खरे उतरे हैं, वो सवाल है। चलिए, न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रांची लोकसभा के कैंडिडेट, कांग्रेस कोटे के कैंडिडेट यशस्विनी है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है। हालांकि देखिए, सुबोध कांत सहाय का नाम टिकट को लेकर लगातार बनते आ रही थी कि कहीं ना कहीं रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत को टिकट मिलने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर सुबोध कांत की टिकट कटने के बाद यशस्विनी को, यानी उनकी बेटी को टिकट मिलती है और अभी फिलहाल लगातार कैंपेनिंग में अपना पूरा समय देते हुए नजर आ रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।